देखो राकेश जी, इस बात को हमें समझना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जो आज जम्मू में आकर जो उन्होंने भाषण दिया, ये उनका डर खौफ है। अच्छा, जो दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में इनका सारा सफाया चट हो चुका है, ये बात सामने दिखाई दे रही है। ये परिवारवाद की बात कर रहे हैं, अरे यही परिवारवाद के साथ तो इन्होंने सरकारें बनाई हैं। एनसी के साथ तो इन्होंने सरकार पार्लियामेंट में उमर अब्दुल्ला इनके साथ मंत्री रहे हैं, केंद्र मंत्री रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई है। ये कौन सी परिवारवादी की भाषा का इस्तेमाल करें, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। अरे तो गलत क्या है? मैं आप बताता हूँ, आप महबूबा मुफ्ती के पहले उनके पिताजी थे, उनके पास पावर हुआ करती थी, उसके बाद महबूबा मुफ्ती के पास आ गई। तो सर यही तो होता है परिवारवाद में, और क्या होता है? आप बताएंगे बीजेपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का, और उनके परिवार का बैकग्राउंड जम्मू कश्मीर की सत्ता से क्या रहा है? परिवारवाद की पूरी बात नहीं सुनेंगे आप? नहीं, मैं पूरी सुन रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ आपसे। सुन लीजिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह परिवारवाद का एक हिस्सा है। उसका भाई डॉक्टर देविंदर रैना को नगरोटा से सीट दी गई, ये परिवारवाद का हिस्सा है। अच्छा। एमएलए प्रिया सेठी रहे हैं जो, उसके हस्बैंड को जम्मू ईस्ट से सीट दी गई, ये परिवारवाद का हिस्सा है। सो कहने का मतलब ये है, और महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने उनको अपनी सत्ता हैंडओवर कर दी, ये परिवारवाद नहीं है कि पहले ये सोचिए, ये तय हो गया कि पीडीपी अगर पावर में आती है तो मुफ्ती परिवार से ही कोई बनेगा सीएम, ये परिवारवाद नहीं आपके हिसाब से? अरे आप बीजेपी का परिवारवाद नहीं देखेंगे। नहीं, पहले अपना जवाब दीजिए ना सर। बीजेपी वाले जवाब देंगे। आपसे जो पूछा हूं आप अपना जवाब दे लीजिए पहले। बीजेपी वालों ने हम पे उंगली उठाई तो हम उनको उंगली बता अरे तो ठीक है सर, उंगली उठाइए, लेकिन जो आप पर उंगली उठी उसका भी तो जवाब दीजिए। आप बताइए ना, क्या कह रहे हैं आप? मैं पूछ तो रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती के पिताजी ने उनको सत्ता हैंडओवर कर दी, तो यह परिवारवाद नहीं आपके हिसाब से? देखो राकेश जी, इस बात को हमें समझना होगा, जब एक इंसान लोगों के बीच में जाता है, लोगों द्वारा चुना जाता है, अच्छा, आपकी बात समझ लिया जाए, उसके बाद ये फाइनल डिसीजन लिया जाता है। जितने भी असेंबली के एमएलए होते हैं वो सब फाइनल डिसीजन लेते हैं, उसके बाद सोहेल भाई जब अपने पर आ गई तो आप परिभाषा समझा रहे हैं कि वोट से जीत कर आ रहे हैं, ये जब उधर उंगली उठा रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। अब मैं सुशील पंडित आपके पास आ रहा हूं। आपको घाटी में रहने नहीं दिया गया, आप जैसे हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों को। पत्थरबाजी बढ़ती गई, आतंकवाद बढ़ता गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राकेश जी, इसके लिए जिहाद जिम्मेदार है, और कश्मीर में जिहाद को हवा पानी देने वाले संगठन जिम्मेदार हैं। उन संगठनों के साथ आंख मिचौली का खेल खेलने वाले जिम्मेदार हैं। उन संगठनों का दिल जीतने के लिए अपने जनादेश को ठुकराने वाले दल जिम्मेदार हैं। आज हमें 35 वर्ष हो गए हैं अपने घरों से बाहर, अपनी जमीन से बाहर। आज प्रधानमंत्री ने भाषण दे करके याद दिलाया है प्रदेश को और देश को कि हम अभी भी हम उनकी याददाश्त में हैं। आज बहुत अच्छा लगा उनके मुंह से कश्मीरी पंडित शब्द सुनकर, क्योंकि उन्होंने कम से कम ये आश्वासन दिया कि वो भूले नहीं हैं, क्योंकि 7-8 वर्ष से कान तरस गए थे हमें उनकी बात सुनने को। और तो और दलों से आप क्या उम्मीद रखेंगे? वो गालिब का एक शेर है, जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्या किसी का गिला करे कोई। से रही ना पीडीपी से रही। इन लोगों को हिंदू नाम वाला के हिंदुओं में ये भ्रम बना रहे, ये मुगालता बना रहे कि उनके यहाँ भी हिंदुओं की कोई खैर ख्वाह है। इनको डोगरा नाम वाले, कश्मीरी पंडित नाम वाले प्रवक्ता मिल जाते हैं, तो ये उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं, ये कहते हुए कि हम आपके हमदर्द हैं। दिक्कत हमारी ये है कि हमारा इस पूरी सियासी खेल में कोई हमदर्द नहीं है। हमारे इश्यूज को भुनाया जाता है, हमारी त्रासदी को बांच कर वोट इकट्ठे किए जाते हैं, हमको नकली दिलासे दिए जाते हैं। ठीक है, सोहेल शर्मा आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? लफाजी होती है, कोरी लफाजी होती है। मेरे बड़े भाई सुशील पंडित जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप दिल्ली में बैठकर सियासत करते हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद से कश्मीरी पंडित के साथ क्या हुआ, इस बारे में कभी आपने चर्चा की? अरे सोहित भाई, आप लोगों ने रहने नहीं दिया। प्रधानमंत्री की मोदी आपकी खानदानी सियासत में, आपकी खानदानी सियासत ने
रहने नहीं दिया सुशील पंडित और उनके जैसे हजारों कश्मीरी पंडितों को। चर्चा की, राकेश जिस जी तरह मुझसे से पूछ रहे टारगेट हैं किलिंग कश्मीरी पंडित की हुई, उस पे अपने चर्चा की। जिस तरह से, सुन लीजिए ना सुशील पंडित जी, पहले सुन लीजिए, जिस तरह से कश्मीरी पंडित हमारे जम्मू तवी पुल के पास बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमने कश्मीर में नहीं जाना है, उनकी तनख्वाहें बंद कर दी थी, तो आज जाकर कश्मीरी पंडित को हार मांगनी पड़ी, जाकर उनको कश्मीर में नौकरी करनी पड़ी, और अभी भी वो डर खौफ में जी रहे हैं। तो उस समय आपको कोई चर्चा की जरूरत नहीं पड़ी। आज आपको बोलिए सुशील पंडित, जवाब दीजिए। भाषा आपको बहुत अच्छी लगने लगी। तभी मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में सोहित शर्मा जी को नहीं, जम्मू में सोहित शर्मा जी को, तो आपको पता चले सोहित शर्मा जी के पंडित के साथ क्या कुछ हो रहा है। हाँ, पीडीपी जो है, ये जो नाम है ना सोहित शर्मा, इसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है कि उन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज के साथ मैं भी धरने पर बैठा था, और मैं किसी सियासी जमात में नहीं हूं जो सियासत करता हूं। आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है पीडीपी की, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। आपने हाँ, आपसे बड़ा झूठा कोई नहीं है इस वक्त, क्योंकि मैं वहां बैठा, मैंने वहां उनको संबोधित किया, मैं उनके पास कई बार गया, आपको शायद मालूम नहीं है, इसलिए मैं आपको माफ करता हूं। पंडित प्रोटेस्ट करे थे, मैं तो उनके साथ बैठा था, आप सुन नहीं पा रहे हैं? कान खोलिए, थोड़ा कान खोलिए, मैं उनके साथ बैठा था, मैं आ रहा हूं, मैं उनके साथ बैठा था, मैं उनके साथ धरने पे बैठा था। सर्टिफिकेट इशू करेंगे, मैं वही चर्चा कर रहा हूँ, कश्मीरी पंडित के साथ बने हैं, उस पर चर्चा कीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सुनिए सुनिए रोहित भाई, सोहित शर्मा सुनिए सर, सुनिए ना, आप कह रहे हैं कि सुशील पंडित दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो सर आप लोगों ने, आप लोगों की खानदानी सियासत ने उन्हें जम्मू कश्मीर में रहने नहीं दिया। मैं पूछूंगा कितने कश्मीरी पंडितों को हाथ पकड़कर आप लोग लेकर गए कि आओ हम बसाने के लिए तैयार हैं, जब आप लोग अलग अलग समय सत्ता में थे? कितने कश्मीरी पंडितों को आपने बसा दिया? कितनी जगहों पर पत्थरबाजी रुकवा दी? क्यों आप लोगों की जब सरकारें हुआ करती थी तभी पत्थरबाजी हुआ करती थी? सुन लीजिए ना राकेश जी, सुन लीजिए, 2003-4 में सुनिए इनके झूठ, सुनिए फिर यही तो बात है, प्रॉब्लम ये है, झूठ सुनिए। इनको हिंदू नाम वाले डोगरे और हिंदू नाम वाले कश्मीरी पंडित मिलते हैं। एक मिनट सुशील पंडित, चलिए एक मिनट सोहित शर्मा, मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, आप मुझे गिनवाइए नाम लेकर किन किन कश्मीरी पंडितों को आपने बताया, कहां पर पत्थरबाजी आपने रुकवा दी, मुझे जगह का नाम बताइए। चलिए 30 सेकंड शुरू हो जाइए। आप मुझे ये बताइए, आपके कहां पे आपको पत्थरबाजी मिलने को दिखने को मिलती थी? क्या जम्मू में पत्थरबाजी होती थी, रजौरी पुंछ में पत्थरबाजी होती थी। अरे जहां नहीं होती थी वो मत गिनाइए भाई, लद्दाख में पत्थरबाजी होती थी, जहां हुआ करती थी वहां गिनवाइए। आप लोगों ने क्यों नहीं रुकवा पाए? इस बात में आप बताइए, क्यों ऐसा होता था कि कोई आतंकी घिर जाता था तो स्टोन पेल्टिंग शुरू हो जाती थी? अरे रकेश, कौन उन्हें शह देता था? इतने बड़े जम्मू कश्मीर में 10 कश्मीरी पंडितों के 10 छोड़िए, 5 नाम गिनवाइए जिनको आपने बता दिया। उसके साथ जोड़ लेते थे आप पूरे जम्मू कश्मीर। रेजिडेंसी रोड पे पत्थरबाजी होती थी, मौलाना आजाद रोड पे पत्थरबाजी होती थी, अमरा कदल में पत्थरबाजी होती थी, हबा कदल में पत्थरबाजी होती थी, जैना कदल में पत्थरबाजी होती थी, पत्थर मशीद में पत्थरबाजी होती थी। अच्छा, नहीं,